अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी जिसमें लोग जो है परिंदों को आज़ाद करते हुए आपको दिखेंगे। हो सकता है आपने अपनी आंखों से भी ये नज़ारे देखे हों और हो सकता है आपने परिंदे आज़ाद भी करे हों। तो देखिए, जब भी आप परिंदे आज़ाद करने की सोचें या परिंदे आज़ाद करें तो आप इस बात को अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा लें कि आप परिंदे आज़ाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप माशरे में नए शिकारी पैदा कर रहे हैं। जी हाँ, जब तक ये बिज़नेस चलता रहेगा, लोग परिंदे आज़ाद करते रहेंगे, तो नए नए लोग जो है वो शिकारी बन के परिंदों को कैद करके आपके सामने लाते रहेंगे। दर हकीकत जब आप परिंदों को आज़ाद कर रहे होते हैं तो आप उनको ऑटोमेटिकली कैद करने का एक ज़रिया बन रहे होते हैं। अगर आप परिंदे आज़ाद करना छोड़ देंगे इन लोगों से ख़रीद के, तो ये लोग भी जो है परिंदे पकड़ के ला के बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि भाई हमसे परिंदे को आज़ाद करवाएगा नहीं। इसी तरीके से आप जब किसी भिखारी को पैसा देते हैं तो आप माशरे में एक नया भिखारी पैदा कर रहे हैं। मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं ज़ोहर अगर एक मस्जिद में पढ़ता हूँ तो असर दूसरी मस्जिद में, मगरिब तीसरी और इशा चौथी मस्जिद में पढ़ता हूँ। एक कुदरती तौर पे मेरा एक रूटीन ऐसा बन जाता है कि मैं सारी ही नमाज़ें अलग अलग मस्जिदों में पढ़ता हूँ। होता यह है कि ज़ोहर में मैंने जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है उसमें कोई साहब खड़े होते हैं और वो एक ऐसी मजबूरी बताते हैं और वो ऐसा रोते हैं, ऐसा बिलखते हैं कि लोगों को उनके ऊपर तरस आ जाता है और लोग जो है बाहालत मजबूरी देने पे उनको जो है मजबूर हो जाते हैं। फिर वो बात आई गई हो जाती है। फिर मैं दूसरी मस्जिद में असर की नमाज़ जब पढ़ने जाता हूँ तो वही साहब उसी कंडीशन में उसी अल्फाजों के साथ दोबारा से अपना रोना रो रहे होते हैं। इन लोगों को पता होता है हमें कितनी बात कहनी है और कहाँ पे स्टॉप करके हमें जो है रोना शुरू करना है। अभी एक मस्जिद में जो है एक साहब आए, इमाम साहब के बराबर में, मौज़िन साहब के बराबर में खड़े होकर उन्होंने अरबी में एक अच्छा खासा 1 मिनट का जो है वो लेक्चर दिया और उसके बाद जो है वो उन्होंने एक फ़ोटो भी दिखाई। अरबी किसी की समझ में भी नहीं आई, मेरी भी समझ में नहीं आई क्योंकि मैं अरबी जाने ही हूँ। सिर्फ उन्होंने जो है फ़िलिस्तीन का नाम ज़रूर लिया अपनी बात में और फिर वो जो है फूट फूट के वहीं पे खड़े होकर रोते रहे। उनकी बेगम जो है बाहर मस्जिद के गेट के पास जो है वो कुर्सी डाल के बैठी हुई थी और अब इमाम साहब ने दुआ भी करा दी और लोग खड़े होकर भी सुन्नतें पढ़ने खड़े हो गए और जाने भी लगे, लेकिन वो जो है उसी कंडीशन में पुतला बन के जो है वो खड़े होकर अपना मुँह छुपा के रोते रहे। इमाम साहब जब बाहर आए नमाज़ पढ़ के तो मैंने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब आपने तस्दीक करी थी इनकी कि ये क्या है, क्या सीन है, ये क्या कि फ़िलिस्तीन के लिए जो है मदद मांगने के लिए आए हैं, क्या चक्कर है? तो वो कहने लगे नहीं, ये फ़िलिस्तीन के हैं, इन्होंने बताया है और ये अपने लिए जो है वो मदद मांग रहे हैं। अब देखिए, ये सच्चे हैं या झूठे हैं। इसी तरह के बहुत सारे लोग जो है हमें एक ही जैसे अल्फाजों के साथ जो है वो मांगते हुए नज़र आते हैं, यानी जो अल्फाज उनके ज़ोहर में थे वही असर में दिखते हैं और वही मगरिब में और वही ईशा में जो है हमें उनके नज़र आ जाते हैं। कई बार तो हम उनकी एक्टिंग से पहले अपने दिल में बता देते हैं अब ये अपना अमल ये करने वाले हैं, क्योंकि हम उनको ज़ोहर में देख चुके होते हैं, हमें पता है ये क्या करेंगे, तो वो हमें जो है प्रोफेशनल एक्टर नज़र आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा माजरत के साथ अल्लाह से डरते हुए ये बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं, यानी वो नाटक कर रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं, वो प्रोफेशनल भिखारी हैं या मार्केट में नए नए जो है वो तरीके ढूंढ कर ला रहे हैं भीख मांगने के, मुझे नहीं पता। लेकिन उनके हालात से, उनके डायलॉग से ये लगता है कि जैसे कोई एक्टर होता है और उसका कोई एक्टर का कोई डायलॉग किसी फिल्म का मशहूर हो जाता है और वो जहाँ भी कहीं जाता है, किसी कंसर्ट में जाता है, किसी शो में जाता है, तो लोग उससे कहते हैं आप वो डायलॉग बोलो, तो वो उस डायलॉग को रटा हुआ होता है, बोल देता है। 1000 बार किसी फंक्शन में जाता है और जब भी उससे वो डायलॉग बोलने को कहा जाता है तो वो उस डायलॉग को बोल देता है, क्योंकि वो उसने डायलॉग को रटा हुआ होता है। तो इसी तरीके से मुझे ये आजकल के लोग जो मस्जिद में नज़र आते हैं मांगते हुए, एक जो है हमारी दुकानों पे जो लोग आते हैं वो हमसे आजकल पैसों का सवाल बहुत कम करते हैं। कोई कहता है भाई हमें बिस्कुट का पैकेट दिलवा दो। कोई रोटी वाले के यहाँ औरत खड़ी हुई होती है, जब आप रोटी ले रहे होते हैं वो औरत कहती है कि भाई हमें एक 10 रोटी दिलवा दो। कोई आता है हमारे पास, वो कहता है कि भाई हमें कुरान शरीफ पढ़ने के लिए चश्मा दिलवा दो। तो इस तरीके से जो है लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि जिस चीज़ की मार्केट है वहाँ से वो चीज़ें लेते हैं। जैसे अगर आप चश्मे की मार्केट में चले जाएं तो उन्होंने हर दुकान से एक चश्मा लेना है और जब वो पूरे दिन उस राउंड लगा लेंगे मार्केट में तो वो 100-150 चश्मे इकट्ठे कर लेंगे, फिर वो जाके आगे जो है मार्केट में बेच देंगे। इसी तरीके से जो है वो उनके पास कोई दवाई का पर्चा होता है कि भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, आप हमें दवाई दिलवा दीजिए, वो आगे जो है सारी दवाइयाँ उनकी बिक रही होती हैं। वो रोटी वाले से जो आप उसको रोटी दिलवाते हैं, ये सोचिए कि यार ये तो रोटी का तो सवाल कर रही है औरत, तो वो उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, वो झुग्गी बस्तियों में जाके उन रोटियों को बेच दिया जाता है। तो देखिए, आपके पास देने के लिए बहुत सारे जो है ज़राए मौजूद हैं, रास्ते मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके ख़ानदान वाले हैं, आपके भाई बहन, आपके खाला मामू फुप्पा चाचा ताया, ये सब जो है अगर इनमें कोई ऐसा गरीब है तो आप पहले इनको दें। अगर आपको लगता है कि इनमें कोई गरीब नहीं है
तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो आपके मोहल्ले की परचून की दुकान है। आप उस दुकान पे जाइए, वहाँ पे उधार का रजिस्टर उनके पास होता है, आप वहाँ से उनका उसको रजिस्टर मांगिए और जिसका भी कोई पुराना उधार का खाता बचा हुआ है आप वो क्लियर करवा सकते हैं। एक बेहतरीन ज़रिया है लोगों की मदद करने का। आप फ़िलिस्तीन जाके किसी की मदद की आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपके पड़ोसी की जो है वो आपका ज़्यादा हक बनता है। आप कोशिश करें कि अपने पड़ोसी को देखें, अपने रिश्तेदार को देखें, न कि जो है वो दूर दूर से लोग आ रहे हैं आपसे मदद मांगने। फ़िलिस्तीन से एक आदमी चलकर आ रहा है, रास्ते में कई सारे मुस्लिम मुल्क मिलेंगे उसको, वो उन सारे मुस्लिम मुल्कों को छोड़ के आपके पास हिंदुस्तान में आ रहा है और आपसे जो है अपने घर की मदद मांग रहा है। बड़ा अजीब सी बात लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठा होगा, लेकिन आपकी जो है ज़िम्मेदारी उन लोगों के लिए बाद में बनती है, पहले आपके पड़ोस की ज़िम्मेदारी बनती है। आप अपने परचून की दुकान पे जाएं और वहाँ पे जिन लोगों के उधार बकाया हैं, कोई बेवा औरत है, कोई यतीम है, कोई इस तरीके से कोई माजूर है, उसके उधार जो है वो ज़रूर होते हैं हर परचून की दुकान पे। आप उनके रजिस्टर खुलवाइए और वहाँ पे जो है आप उन लोगों की मदद करिए। आप कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ 10 रुपये की मदद करना चाहते हैं, हम तो 20 रुपये की मदद करना चाहते हैं, हम किस तरीके से करें? तो आप घर में एक गुल्लक बनाइए, एक पिगी बैंक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें पैसे जमा होते हैं। अब वो बनाइए, उसमें रोज़ आप 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया डालिए और महीने में जो रकम इकट्ठी हो जाए या साल में जो रकम इकट्ठी हो जाए आप उससे जो है किसी की मदद करिए। लेकिन इस तरीके से इन प्रोफेशनल भिखारियों को देने से आप माशरे में नए भिखारी पैदा कर रहे हैं। तो आप किसी को भी दें, आइंदा देने से पहले ये सोचिएगा कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो आप किसी की मदद कर रहे हैं या आप किसी का हक मार रहे हैं। आपको इसके देने का सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब अपने से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।